और अमेरिका की सऊदी अरब की राजधानी में बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद से अब सबकी निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई है। रूस और अमेरिकी यूक्रेन में शांति बनाने के लिए सऊदी अरब में बातचीत कर रहा है। उधर यूरोपियन नेता और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से कठिन विकल्पों पर गौर किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप की कूटनीति पहल ने यूरोप और अमेरिका के बीच गठबंधन में एक दरार डाल दी है। इस दरार को भरना असंभव लग रहा है। बता दें कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर रूस और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में पहली बातचीत हुई। रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की, लेकिन खास बात ये रही कि इसमें यूक्रेन को ही नहीं बुलाया गया और इस मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही यूक्रेनी ने कहा कि युद्ध समाप्त करने पर किसी भी चर्चा में यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों में बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें यूक्रेन ही शामिल नहीं है। न्याय संघर्ष शांति पाने के लिए सुरक्षा गारंटी पर बातचीत में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप की भागीदारी जरूरी है, जिसके बाद से जेलेंस्की के बयान पर ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि यूक्रेन के पास युद्ध खत्म करने के लिए 3 साल का समय था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस महीने पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने सऊदी अरब में अमेरिकी रूसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर रहते ही यूक्रेन की चिंता को खारिज कर दिया है। बता दें कि ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा है कि आज मैंने सुना कि यूक्रेन ने कहा है कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया। वैसे आप वहां 3 साल से हैं, आपको इसे खत्म कर देना चाहिए था। ट्रंप ने अपने बयान में यह तक कह दिया है कि युद्ध को यूक्रेन ने शुरू किया, आपको इसे कभी शुरू नहीं करना चाहिए था। आप कोई समझौता कर सकते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा है कि व्यापक अर्थ में यूक्रेन, यूरोप और यूरोपीय संघ, तुर्की और यूके शामिल है। अमेरिका और रूस की बातचीत के बाद से उन्होंने बीते दिनों होने वाले सऊदी अरब की यात्रा को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। सऊदी अरब में अमेरिका के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद से रूसी विदेश मंत्री ने यूरोप और नाटो को झटका दिया है और कहा है कि उनका देश किसी भी शांति समझौते के तहत यूक्रेन में नाटो सेना स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसी अन्य झंडे के नीचे सशस्त्र बलों की मौजूदगी से कुछ नहीं बदलने वाला है। यह साफ तौर से पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। रूस और अमेरिका ने कहा है कि युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत शुरू करने के लिए दोनों सहमत हो गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि यूक्रेन में नए सिरे से चुनाव कराने का प्रस्ताव रूसी पक्ष की ओर से नहीं बल्कि उनकी ओर से आया है। यूक्रेन में लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है। अब इसको लेकर तमाम हलचल मची हुई है और अब देखना होगा कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका इस पर क्या बड़ा एक्शन ले सकता है। फिलहाल इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।